ना ही बादाम काजू और ना ही करीम पनीर का कमाल, फिर भी इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर के साथ ये ढाबा स्टाइल आलू शिमला की सब्ज़ी कैसे तैयार की और कौन सी हमने ऐसी चीज़ डाली जिसे डालने से ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार क्रीमी ढाबा स्टाइल से भी ज़्यादा मज़ेदार सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हुई। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, हाफ़ केजी मैंने ले ली है शिमला मिर्च, 3 अदद मैंने यहाँ पे ले ली है प्याज। ठीक है, पहले हमने इनकी कटिंग कर लेनी है और किस तरीके से कटिंग करते हैं तो ये भी देखते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, शिमला मिर्च की हमने कटिंग इस तरीके से कुछ करनी है। सबसे पहले हमने शिमला मिर्च से बीज निकाल लेने हैं, फिर हमने यहाँ इसके अंदर दरमियान से कट लगाना है। ठीक है, 4 मैं हिस्सों में शिमला मिर्च काटूंगी। यहाँ पे देखिए जी, हमने चौकोर पीसेस में शिमला मिर्च काटनी है। ठीक है, बीज बिल्कुल रिमूव कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल हमारी आलू शिमला की रेसिपी यहाँ पे बन के तैयार होगी। आप एक दफ़ा अगर बनाएंगे ना तो ढाबे से खाना भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर के साथ बन के तैयार हुई थी कि अगर एक दफ़ा बना लेंगे ना तो हफ्ते में आप 4 दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, शिमला मिर्च की प्यारी सी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने प्याज की कटिंग करनी है। प्याज को भी हमने इसी तरीके से काटना है। 4 हिस्सों में पहले काट लेंगे। ठीक है, दरमियान से काटेंगे और फिर हमने 4 हिस्सों में काटना है। बिल्कुल चौकोर पीसेस में हम काटेंगे। इस तरीके से अगर आप काटेंगे ना तो सब्ज़ी देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी लगती है और पकने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज के हमने टुकड़ों को अलग अलग कर लिया है और बिल्कुल हमने चौकोर पीसेस में प्याज को भी काट लिया है। ठीक है, अब प्याज और शिमला मिर्च को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी, कितने सुंदर, कितने प्यारे दोनों लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। चलिए जी, अब हमने मैरिनेशन तैयार करनी है। यहाँ पे देखिए जी, इन दोनों चीज़ों को हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है 3 टेबल स्पून दही। ठीक है, दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे इसके अंदर। अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। फिर फेंटने से ये होता है कि दही फटती नहीं। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दूँगी नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो असल मेथड है ना वो ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है बेसन। ठीक है, मेरा चम्मच जो है वो छोटा था, अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आप 2 टेबल स्पून ही बेसन ऐड करिएगा। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हमने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। ठीक है, पानी नहीं ऐड करना, कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है मिक्सचर को। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही स्मूथ सा हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए जी, अब इस बैटर को हमने शिमला मिर्च और प्याज के अंदर ऐड कर देना है, डाल देना है। अच्छी तरह से सारा डाल दीजिएगा और ये बैटर को डाल के अब हमने इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं आलू। मेरे पास कुछ आलू भी पड़े थे तो मैंने कहा क्यों ना आलू भी इसके अंदर ऐड कर लिए जाएं। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, सारा बैटर डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अब इसको एक साइड पे रख देंगे। ठीक है, अब हमने इसको तैयार करना है, बनाना है। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने एक अदद ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने वो 1 कप भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है, 2 छोटी अदद मैंने इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल के हमने अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया। आप ये दोनों चीज़ें आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। जैसे ही अदरक लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई, तकरीबन 4 से 5 अदद। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें डाल के हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए 3 अदद चॉप किए हुए टमाटर। ठीक है, टमाटर डाल के अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने जब दही का बैटर डालना है ना तो दही हमारी फटे ना। ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो दही बिल्कुल नहीं फटती
और फ्लेम को भी हल्का कर लेना है। अब ये जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी शिमला मिर्च, आलू और प्याज, हमने इसके अंदर डाल देना है। डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इसी बर्तन के अंदर पानी डाला है और इसे हिला जुला के हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। और पानी यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून लिया था और इसके अंदर मैंने डाल दिया। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना क्योंकि शिमला मिर्च भी पानी छोड़ती है, प्याज भी पानी छोड़ता है और जो हमने दही डाला है ना वो भी पानी छोड़ेगा। ये ना हो कि हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाए। अब हमने कवर करके दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, पक जाए। यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो ये इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। चम्मच अगर हम चलाएँगे तो शिमला मिर्च जो है वो सारी घुल मिल जाएगी, आलू घुल मिल जाएंगी। हाँ, और एक और बात, आपने शिमला मिर्च के अंदर थोड़ा सा क्रंचपन रखना है, ज़्यादा आपने गलाना नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ ये आलू शिमला की रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए जी हल्के हल्के हाथ से मैं भून रही थी और ऑयल भी साइड से जो है वो निकली जा रहा था, सब्ज़ी ऑयल छोड़ती जा रही थी। तो माशाल्लाह बहुत ही खतरनाक सी खुशबू है, ऐसे सारे घर में फैल गई जैसे हमने पता नहीं आज कुछ क्या नया बना लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बन के तैयार होगी। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब एंड पे मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा बस धनिया डाल देंगे ताकि खूबसूरती और भी मज़ीद इसकी बढ़ जाए। बहुत ही शानदार, मज़ेदार, क्रीमी टेक्सचर के साथ आलू शिमला की रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो चलिए जी अब हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। यहाँ पे देखिए जी एक बाउल के अंदर मैंने शिमला मिर्च को निकाल लिया है। अब ऊपर से फिर से सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें काट के आप डाल सकते हैं और इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, क्रीमी टेक्सचर के साथ आलू शिमला की रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन के तैयार हुई है। अगर आप एक दफ़ा बना के खाएंगे ना तो जो भी खाएगा आपके हाथ चूमते रह जाएगा और अपनी उंगलियां चाटते रह जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो देख क्या रहे हैं, आज ही बनाइए ये ज़बरदस्त, शानदार, मज़ेदार, क्रीमी टेक्सचर के साथ बिना क्रीम के बनाएं बहुत ही मज़ेदार सी आलू शिमला की रेसिपी। तो जाएं ना किचन में, आप भी जल्दी से उठाएं 2 शिमला मिर्च और 2 प्याज और ये मज़ेदार रेसिपी बना के सबको खिलाएं और सबको हैरान कर दें। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।